हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल भूमि ब्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग ठीक ही होंगे। ठाकुर जी की कृपा है, सब लोग ठीक ही रहें। और आप लोगों से मैं कहना चाहती हूँ, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ जुड़ के, और मैं चाहती हूँ आप लोगों के साथ जुड़ी रहूँ, इसलिए प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसा शेयर करना चाहती हूँ जिसको नॉलेज तो है सबको, लेकिन फ़िलहाल पूरी जानकारी नहीं है। आज मैं शेयर करना चाहती हूँ कि कृष्ण भगवान को किस चीज़ का भोग नहीं लगता है। और वैसे तो सभी देवी देवताओं को इन चीज़ों का भोग नहीं लगता है। और आज मैं शेयर करने वाली हूँ कि भगवान विष्णु को, कान्हा को, ये सब वैसे तो सारे भगवान एक ही हैं, कोई भेदभाव नहीं है, कोई भी भेद नहीं है। विष्णु भगवान में, कान्हा जी में, शंकर जी में, सब एक ही हैं। श्रीमन नारायण सब एक ही हैं। आज मैं बताना चाहती हूँ कि भगवान विष्णु को किस चीज़ का भोग नहीं लगता है। तो वैसे तो सबसे पहले तो ये तो सभी को पता होगा कि कान्हा जी को लहसुन प्याज का भोग नहीं लगता है। और लहसुन प्याज का भोग नहीं लगता है, ये तो सभी को पता होगा। लेकिन इसके अलावा भी हैं बहुत, एक दो चीज़ें और हैं जिनका भोग नहीं लगता है। फिलहाल मैं पहले आपको ये बता दूं कि लहसुन प्याज का भोग क्यों नहीं लगता है। वैसे तो साइंस के हिसाब से लहसुन प्याज अमृत माना गया है, और ये रियलिटी अमृत का काम करता भी है। कोई बीमारी हो तो अमृत का ही काम करता है लहसुन प्याज। और मैं आपको इसकी छोटी सी स्टोरी है, मैं आपको बता रही हूँ। जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन से अमृत निकला हुआ था, और इससे झगड़ा हो रहा था कि हमको लेना है, हमको लेना है। तो भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण करके आए थे और देवताओं को अमृत पिला रहे थे। तो एक राहुल नाम का राक्षस था जो देवताओं के लाइन में लग के अमृत ग्रहण कर लिया था उसने। और तभी विष्णु भगवान को पता चला कि राक्षस है, तो उन्होंने चक्र निकाल के उनका गला ही काटा। तो अमृत उनके गले के नीचे ही जाने वाला था कि उनका गला कट गया, तो वही अमृत की बूंदें धरती पर गिरी। तो अमृत की बूंदें धरती पर गिरी, तो उसी से एक बूंद से लहसुन और एक बूंद से प्याज की उत्पत्ति हुई। इसी वजह से साइंस में इसको अमृत की उत्पत्ति दी गई है। और ये फ़ायदेमंद भी बहुत है। गर्मियों में प्याज वगैरह खाना चाहिए, क्योंकि प्याज खाने से लू नहीं लगती है। और ऐसी पेट की भी कई प्रॉब्लम है, प्याज खाने से पेट की प्रॉब्लम नहीं रहती है। मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। अगर किसी को पेट की प्रॉब्लम है या कब्ज़ रहता है तो खाने में डेली प्याज का सेवन करें, इससे सुबह पेट साफ़ हो जाएगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं आपको बता दूँ, एक्चुअली मैं छत पे गई थी वीडियो बनाने के लिए। मैं गाड़ी निकल रही थी, आवाज़ नहीं आ रही थी, तो इसी वजह से मुझे बाद में एडिटिंग करना पड़ा, इसके लिए सॉरी। और इसी वजह से वर्ड नहीं मैच कर पा रहे हैं। और लहसुन प्याज का तो हो गया कि लहसुन प्याज का भोग क्यों नहीं लगता है। इसी वजह से लहसुन प्याज का भोग, क्योंकि वो राक्षस का जूठा है, इसी वजह से भगवान को भोग नहीं लगता है। ये लहसुन प्याज हो गया। और दूसरा हो गया मसूर की दाल का भी भोग नहीं लगता है कान्हा जी को, क्योंकि उसकी उत्पत्ति भी उनकी हड्डियों से बनी है। राक्षस की हड्डियों से उत्पत्ति हुई है उनकी। जब गिरा था तो हड्डियाँ नीचे ज़मीन में गिरी थी, तो उससे उत्पत्ति मसूर की दाल की हुई है। और इसी वजह से मसूर की दाल का भी भोग नहीं लगता। एक चीज़ और है जिसका भोग नहीं लगता है, वो है गोंद, जो बहुत ही ताकतवर होता है। अधिकतर लड्डू वगैरह में डाला जाता है। इसको बोलते हैं कि गोंद का लड्डू जो बनता है वो भगवान विष्णु को भोग नहीं लगता। भगवान विष्णु क्या, किसी भी भगवान को भोग में नहीं लगता है गोंद का लड्डू। और मिठाई वगैरह में पड़ता ही है, बहुत ताकतवर होता है। और ये क्योंकि जैसे महिलाओं को पीरियड होता है, वैसे ही गंदगी निकलती है, वैसे ही पेड़ से निकलता है गोंद। और वो पेड़ की जो गंदगी निकलती है उसी से गोंद बनता है ये। इसी वजह से गोंद का भोग नहीं लगता है कान्हा को। और भी हैं बहुत सारे लोग
कोल्ड ड्रिंक वगैरह लगा देते हैं कान्हा को भोग। इसमें वो लड्डू गोपाल हैं छोटे से, भाव तो यही है ना कि लड्डू गोपाल हैं, इस वजह से उनको कास्टिक वाली चीज़ें ज़्यादा नहीं देनी चाहिए। वैसे तो आजकल सभी छोटे बच्चे पीते हैं, लेकिन अपना अपना भाव है, लेकिन नहीं देना चाहिए कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि उसमें कास्टिक बहुत ज़्यादा रहती है। और कोल्ड ड्रिंक है, और तो वैसे तो सभी चीज़ लगाते ही हैं। सबसे ज़्यादा तो कान्हा जी को मक्खन तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। माखन का, चॉकलेट, बिस्किट, आइसक्रीम वगैरह भी लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस 2-3 चीज़ें ये हैं जिसका भोग नहीं लगता है। और बस यही नॉलेज देनी थी। बस आपसे फिर एक बार मैं कहूँगी, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको बहुत सी ऐसी जानकारी देती रहूँगी, और आप लोगों के साथ जुड़ के अच्छा लग रहा है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सब अपना ध्यान रखना। शुभ रात्रि।